Hello students, I am your math teacher. Today we'll discuss about class 10 NCERT lesson Introduction to Trigonometry. This is part 20 video. In this video we'll discuss about exercise 8.2 question number 4. This is the last question in this exercise. Okay. See the question. State whether the following are true or false. आपको बताना है कि जो क्वेश्चन दिए वो सही है या गलत है. जस्टिफाई योर आंसर और आपका आंसर जस्टिफाई करना है. ओके. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूरे लिख लिए. यहाँ पर देखो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. अब वन बाय वन देखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट देखो हमारा कौन सा है, ये वाला साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर लेट मानते हैं कि यहाँ पर लेट ए इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू मान लो कि यहाँ पर 60 डिग्री. ओके. अब यहाँ पर मान लिए ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहाँ पर देखो अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर साइन ए प्लस बी. ओके. साइन ए प्लस बी. यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू पुटअप कर लो, कितना है 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री. तो यहाँ पर क्या होगा साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री मिला है. साइन 90 डिग्री मीन्स कितना होता है 1 होता है. साइन 90 डिग्री कितना होता है यहाँ पर 1 होता है. नाउ अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखेंगे. राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं साइन ए. तो यहाँ पर देखो साइन ए प्लस साइन बी है. तो पुट कर लो वैल्यू. साइन ए की वैल्यू कितना लिया हमने 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री. तो यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री यानी कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री यानी कितना होता है √3/2. ओके. अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरे वैल्यूज आपको याद होना, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एट अ टाइम रहेगा, न्यूमरेटर में एडिशन हो जाएंगे. तो 1/√2 सॉरी 1 बाय ये √3 बाय डिनोमिनेटर एक ही टाइम रहेगा 2. मतलब ये इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? इट इज नॉट इक्वल टू 1. नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है क्या ये? मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. मीन्स क्या है यहाँ पर आपका ये आपका होगा फॉल्स होगा. जो फर्स्ट आपका आंसर मिला है वो आपका क्या होगा यहाँ पर फॉल्स होगा. ओके. हमने क्या किया यहाँ पर लेट क्रिएट किया है. ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री. फिर वैल्यू पुटअप किए. वैल्यू पुटअप के हमने इसको सॉल्व किया है. ओके. तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिली है क्या? इक्वल मिली है क्या? नहीं मिली. तो क्या होगा ये हमारा फर्स्ट क्या मिला हमको? ये फॉल्स मिला है. ओके. नाउ अब सेकंड देखते हैं. मैं इसको इरेज करता, नोट डाउन कर लेना अच्छी से. अब देखो सेकंड में हमें क्या बोला है सॉल्यूशन सेकंड. यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है कि आपको देखना है. तो यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. थीटा की वैल्यू आप जो पुटअप करेंगे तो अगर वो वैल्यू इंक्रीज होती है क्या, साइन थीटा की भी आल्सो वैल्यू इंक्रीज होती है क्या, देखेंगे यहाँ पर. अब टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द टेबल क्या होगा. अब मान लो कि अकॉर्डिंग टू द टेबल. ओके. अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द टेबल यहाँ पर देखो साइन के लिए चल रहा है. तो साइन क्या होगा? साइन 0 डिग्री. ओके. सबसे पहले यहां से लेंगे साइन 0 डिग्री, देन साइन 30 डिग्री, देन साइन 45 डिग्री, देन साइन 60 डिग्री, देन साइन 90 डिग्री. ओके. यहाँ पर देखो साइन कितना होगा? साइन 0 डिग्री मीन्स कितना होगा? ये 0 होगा. साइन 30 डिग्री मीन्स कितना होगा? 1/2 होगा.
कितना होगा साइन 30 डिग्री मीन्स कितना होगा 1/2 होगा। अब 1/2 को एक्सपांड कर लो तो ये कितना होगा 0.5। साइन 45 डिग्री मीन्स कितना होगा 1/√5 1/√2। ओके, सब इसको सॉल्व करके देखो। हमने वैल्यूज क्या किए अकॉर्डिंग टू द टेबल। देखो अगर ये थीटा की मान लो कि ये थीटा की वैल्यू है, ओके, ये पूरी वैल्यूज क्या है थीटा की वैल्यू साइन के हिसाब से। ओके, ये पूरी ये आपका मान लो कि ये थीटा है। ओके, तो थीटा की वैल्यूज देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 मीन्स कितना 0.5। देन साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2। तो 1/√2 की √2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखी है कितना है 1.4142। तो यहाँ पर इसका क्या होगा 1.4142। ओके, अगर अब इसको सॉल्व करोगे 1/1.4142 तो आंसर कितना आता है। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा है 0.7071। ओके, नाउ अब साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या है हमारा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है √3/2 है। ओके, तो √3 की वैल्यू कितना निकलती है यहाँ पर यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है 1.7320 यहाँ पर। देन डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आता है यहाँ पर मैंने जो सॉल्व करके रखा है तो कितना आ रहा है 0.866। ओके, और साइन 90 यानी कितना होता है 1 होता है। साइन 90 कितना होता है हमारा 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा वैल्यूज है ये तो आपका थीटा है, ये क्या आपका थीटा है। अब यहाँ पर देखो पहले 0 है, 0 के बाद यहाँ पर देखो उसके बाद क्या है 0.5 है। ओके, देन उसके बाद देखो 0.7 है। ओके, 0.701 है। ओके, देन इंक्रीज होते जा रहा है देखो 0.8 है। देन उसके बाद आपको लास्ट में क्या मिला है 1 मिला है। मतलब क्या हो रहा है वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। ओके, वैल्यूज क्या होती जाती है ये जो आपका मतलब साइन थीटा क्या होते जा रहा है जो आपका साइन थीटा है अकॉर्डिंग टू द थीटा वैल्यू ये इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, तो सेकंड क्या रहेगा हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। मतलब क्या होगा यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशन है ये कंडीशन क्या है सही कंडीशन है, क्योंकि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर ये देखो ये थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये वाली पूरा थीटा की वैल्यू है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यूज भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ थीटा इंक्रीजेस therefore sin theta also increases। ओके, सो ये क्या है आपका ट्रू है, ये आपका है ट्रू है। आप सेकंड जो मिला आपका ट्रू है। इफ थीटा इंक्रीजेस, थीटा आपका इंक्रीज होते जा रहा है सो साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस। ये जो वैल्यूज रहेंगी आपकी आल्सो क्या रहेंगी इंक्रीजेस होते जाएंगे। तो ये आपकी कंडीशन क्या है सही है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, नाउ अब उसका थर्ड देखेंगे। ये समझ गए, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। नाउ इसका थर्ड देखेंगे। अब थर्ड देखो यहाँ पर, थर्ड में क्या देख रहे हैं नाउ थर्ड में क्या दिया है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब cos थीटा के लिए पूछा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज होती है क्या एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज होने के बाद। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल वही हम कंडीशन फॉलो करेंगे। cos 0 डिग्री ये क्या होगा आपका पहले बता रहा हूं ये थीटा होगा आपका। ओके, तो यहाँ पर देखो cos 0 डिग्री, देन cos 30 डिग्री, देन cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। ये पूरी है अकॉर्डिंग टू द टेबल। मतलब ये थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पर थीटा इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसके हम वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके, तो cos थीटा 0 डिग्री कितना होता है ये 1 होता है। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। नाउ cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2।
cos 60 कितना होता है 1/2 और cos 90 कितना होता है यहाँ पर 0 होता है। ओके, जैसे साइन थीटा का उसका ये रिवर्स आ रहा है। अब देखो यहाँ पर तो 1 मिला है। नाउ √3 की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया 1.7320 1.7320 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर देखो 1.73 मैंने मेंशन करके रखा है पूरा, तो 0.8866। नाउ अब यहाँ पर देखो 1 बाय यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर √2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर भी मैंने निकाल के रखा है। यहाँ पर देखो 1.4142 1.4142। इसको अगर सॉल्व करते हो, इसको अगर सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आ रहा है 0.7071 आ रहा है। ओके, ना 1.2 का 1/2 का कितना होगा 0.5 एंड लास्ट में 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखो अब थीटा इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखो ये थीटा, ये आपका थीटा इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यूज हो रही है ये क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। देखो 1 के बाद ये 0.866 मिला, देन 0.70 ये वाला मिला है, देन इन डिक्रीज होते जा रही है। यहाँ पर क्या है 0.5 मिला है। ओके, देन यहाँ पर 0 मिला है। मतलब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, अगर थीटा इंक्रीज होते जा रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। मतलब इसकी वैल्यूज क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पर देखो आप रीजन में लिख सकते हैं इफ थीटा इंक्रीजेस तो क्या होगा, देयरफॉर साइन सॉरी इफ थीटा इंक्रीजेस देयरफॉर द कॉस थीटा क्या होते जाएगा, डिक्रीजेस होते जाएगा। यहाँ पर देखो इफ थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, देन cos थीटा क्या होगा, ये जो थीटा के साथ वैल्यू है तो ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। इफ थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, देन cos थीटा क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ पर देखो cos थीटा क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये सही है क्या, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। आपका ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। थर्ड का आंसर आपका आएगा यहाँ पर ये फॉल्स आएगा। ओके, तो समझ में आया, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे इसका फोर्थ। ओके, अब फोर्थ देखेंगे यहाँ पर। फोर्थ देखो यहाँ पर, अब फोर्थ में क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल होता है क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के वैल्यूज ऑल मतलब हर एक वैल्यू के साथ। तो पॉसिबल है क्या, अब चेक करके देखेंगे। देखो अब इफ, अब मान लो कि ये फोर्थ में इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर ले रहे, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है कि नहीं, देखो यहाँ पर। देन क्या होगा उसके बाद, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होगा यहाँ पर आपका 1/√2 होगा। एंड cos थीटा पूछा है तो cos 45 डिग्री के साथ ले लो, तो cos 45 डिग्री कितना होगा यहाँ पर, आल्सो 1/√2 होगा, आल्सो 1/√2 होगा। तो यहाँ पर तो इक्वल मिल रहा है। ओके, मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पर, साइन 45 डिग्री देयरफॉर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। यहाँ पर तो आपको सही मिल रहा है। ओके, यहाँ पर तो आपको सही मिल रहा है। अब अनदर चेक करके देखते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू, मान लो कि थीटा इक्वल टू यहाँ पर 30 डिग्री है। इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो देन उसके बाद क्या करना होगा, देन यहाँ पर साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री कितना होगा हमारा 1/2 होगा। तो cos 30 डिग्री क्या होगा यहाँ पर, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 होता है। सही आ रहा है क्या यहाँ पर, cos कितना होगा 30 डिग्री √3/2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दोनों आ रहे हैं क्या यहाँ पर। मीन्स क्या होगा यहाँ पर, साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, cos 30 डिग्री।
मतलब ऑल टाइम पॉसिबल है क्या? ऑल टाइम पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज हर एक वैल्यू आप मतलब थीटा की पुट अप करोगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं। सो इट इज नॉट पॉसिबल, मींस क्या होगा? ये आपका फॉल्स होगा, ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जैसे 45 के लिए इक्वल है, बट यहाँ पर अनदर हमने वैल्यू पुट अप की 30 डिग्री, तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है क्या? वैल्यूज वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ था। नाउ हम फिफ्थ देखेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ यहाँ पर देखो, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, फिफ्थ देखो यहाँ पर, फिफ्थ क्या मिला है? cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री, मतलब A equal to आपने 0 डिग्री मान लिया है, cot A की वैल्यू आप मेंशन करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर A equal to 0 डिग्री है, आपको cot A is not defined, ये जो हमारा cot A not defined है for A equal to 0 डिग्री के लिए, तो मानते हैं कि यहाँ पर चलो लेट क्रिएट करते हैं, लेट tan A। अब यहाँ पर देखो tan 0 डिग्री, सॉरी tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर आपका इफ tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? ये 0 होगा। इफ tan 0 डिग्री, इफ tan क्या होगा आपका? 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। मान लो कि यहाँ पर तो क्या होगा? यहाँ पर आपका cot A के लिए क्या मेंशन कर रहे हैं हमने यहाँ पर? 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखो cot 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/tan 0 डिग्री होता है। ओके, क्योंकि cot A इक्वल टू, अगर आपको लिखना है तो cot A इक्वल टू 1/cot A लिखते हैं, सॉरी tan A लिखते हैं। तो हमने मेंशन किया है कि A की जगह आपने मेंशन किया है कि क्या है? 0 डिग्री है। A की जगह आपने मेंशन किया, हमको क्वेश्चन में देकर है कि A इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर लेट क्रिएट किए, tan 0 डिग्री इक्वल टू, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है हमारा, तो cot 0 इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो tan 1/tan 0 डिग्री यानी 0 होता है। देखिए पॉसिबल है क्या? डिनोमिनेटर में 0 रहता है क्या? नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड रहता है क्या? ये नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये सही है क्या यहाँ पर? मतलब यहाँ पर सॉरी, जो हमको पूछा है ये सही है यहाँ पर, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो यस क्या होगा? ये क्या आपका ट्रू है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है, तो cot A is क्या होगा? नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये ट्रू है आपका, ये आपका ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन A की जगह 0 डिग्री लिया है, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो cot 0 इक्वल टू हमको प्रूव करना है नॉट डिफाइंड है क्या। तो यहाँ पर देखो cot 0 इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री, सो 1/tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये डिफाइंड होता है क्या? नॉट डिफाइंड, मींस क्या होगा? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये हमारा था फिफ्थ। यहाँ पर हमारे ऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको ये प्रूव करके बताना था। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन हमारे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ओके ओके, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप रिपीट करके देखना है इसको 1 बाय 1। यहाँ पर आपको दिक्कत लगती है वहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये 4th क्वेश्चन खत्म होता है और एक्सरसाइज भी खत्म होती है। थैंक यू।